हेलो फ्रेंड, आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर ए काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो ए अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो पहले इसका अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा अपना ये। इसमें अपन करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे, देखो तुलना दी है दोनों की। कह रहे कि कार्य क्षमता का दोनों का अनुपात दिया है। कह रहे ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है तो ए रेशियो बी क्या आ जाएगा अपना, अगर इनकी कार्य क्षमता का निकालें तो कह रहे बी की तुलना में दोगुनी गति से कौन करता, बी की तुलना में दोगुनी गति से ए करता, तो 2:1 आ जाएगा। मतलब बी की तुलना में दोगुनी गति से अगर बी एक काम करना है तो ए क्या करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमताएँ आ गई। ठीक है, और यहाँ से अगर देखो अपन जानते ये है कार्य क्षमता, क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात। क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात। अगर यहाँ से समय का अनुपात निकालेंगे, समय का अनुपात, अगर समय का अनुपात निकालेंगे तो अपन जानते हैं कि समय का अनुपात जो आएगा इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, ए रेशियो बी। इनके समय का अनुपात क्या होगा, जे ज़्यादा काम कर रहा तो जे ज़्यादा उसी रेशियो है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2। तो ये क्या है, समय का अनुपात है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है। हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से सबसे पहले बेसिक से करेंगे। तो अपन देखेंगे, कह रहे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करते, 12 दिनों में पूरा कर लें तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखो ए कितना कर रहा काम, ए कर रहा काम कितना कर रहा, ए 2 काम कर रहा और बी कर रहा कितना, बी काम कर रहा 1। ठीक है, कार्य क्षमता दोनों का एलसीएम, कह रहे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करते, दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा करते। ठीक है, तो दोनों मिलकर जब 12 दिनों में पूरा काम करेंगे ए प्लस बी बराबर 12 दिन। ठीक है, तो कह रहे बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उसे कितने दिनों में। ठीक है, तो अब देखो क्या बोलेंगे इसमें एक अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपन पूछा गया समय इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय इनटू उसका अनुपात। क्लियर है, देखो इसमें क्या करेंगे अपन, पूछा गया समय किसका पूछा, बी का पूछा, तो बी का समय पूछा तो क्या लिख लेंगे, बी को लिखेंगे, बी का समय पूछा इनटू अनुपात, तो बी का अनुपात कितना दिया अपन को, कार्य क्षमता का अनुपात देखो बी का कितना दिया 1, तो 1 रखेंगे बराबर दिया गया समय कितना है, दोनों का इस साइड लिखेंगे, दिया गया समय और दिया गया अनुपात, दोनों का दिया गया समय कितना है। देखो समय का अनुपात क्या निकाला था अपन ने, 2:1 निकाला था, तो जोड़ देंगे इनको 1+2। ठीक, इनटू दिया गया समय, दोनों का समय कितना है अपना, दोनों का समय कितना निकला था अपना, अपना हो जाएगा दिया गया समय अपना आ जाएगा, दिया गया समय अपना हो जाएगा दोनों का 12 और अनुपात क्या हो जाएगा 1+2, दोनों को जोड़ देंगे तो बी बराबर जो हो जाएंगे कितने, 2×1 3 और 12×3 36, 36 अपना आंसर आ गया। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह है और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन लिखा है अपना कि जो है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा करते हैं और कह रहे आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। मतलब आशा और बाबू का अपन अनुपात निकालेंगे, आशा और एक तरफ लिख लेंगे बाबू, इनका रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कह रहे बाबू की तुलना में 7/4 गुना आशा कुशल है। तो देखो आशा हो जाएगी 7/4
और रेशियो जी समझ लो 1 है और जी कितना है इसका 7/4, 4 इस साइड चला जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 7/4। ठीक, तो आशा बाबू की ये कार्य क्षमता का रेशियो है। किसका रेशियो आ गया? कार्य क्षमता का। ठीक है, कार्य क्षमता का जी क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगा देंगे। पूछा गया समय जिसका पूछा जाएगा, पूछा गया समय इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय और उसका भी अनुपात। ठीक है, तो किसका समय पूछा अपन ने? तो कह रहे हैं कि आशा केला, आशा का समय पूछा तो आशा लिखेंगे यहाँ पे जिसका पूछेंगे, इनटू आशा का अनुपात। आशा का अनुपात कितना है? आशा का अनुपात देखो यहाँ कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 7 लिखेंगे बराबर दिया गया समय, दोनों का मिलकर दिया गया समय कितना है? 7 है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर दे? 7 दिन में। तो दोनों का दिया 7 इंटू दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात जोड़ेंगे जे, जो दोनों का अनुपात हो जाएगा 7 + के 4। तो इस साइड क्या लिखना है? दोनों का जो समय दिया दोनों मिलकर और दोनों के जो अनुपातों का योग, कुल मिला के यहाँ अपन जी भी लिख सकते हैं अनुपातों का योग। ठीक, तो आशा 7 से 7 कट जाएंगे, 7 4 कितना हो जाएगा? 11। तो आशा को कितना समय लगेगा? 11 दिन। तो जी अपना डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना अपन को, फॉर्मूला अपन को पूछना चाहिए, पूछा गया समय इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय इनटू अनुपात, जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस प्रकार की कार्य क्षमता से आधारित क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहे कि ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी है ए से, तो ए और बी का रेशियो जो निकालेंगे अपन वो कितना निकलेगा? कह रहे बी, जो बी है ई से 40% अधिक कुशल है। तो ई को मान लो अपन 100, परसेंटेज में हमेशा 100 मानते, 100 माना तो जी कितना 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 10/14। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको तो 5 बार और जी 7 बार, तो ए रेशियो बी कितना आ गया? 5/7 आ गया, इनका रेशियो आ गया। और किसका रेशियो आया जी किसका रेशियो है? कार्य क्षमता का। किसका आया? कार्य क्षमता का रेशियो आया। ठीक है, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? तो फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला होता अपना क्या? पूछा गया समय, पूछा गया समय इनटू अनुपात, इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय और इनटू अनुपात। ठीक, अब गौर से देखिए, पूछा गया समय, पूछा किसका समय है? कह रहे बी को कितने दिन, तो बी के लिखेंगे इनटू बी का अनुपात कितना है? 7 है तो 7 लिखेंगे बराबर दिया गया समय। तो कह रहे ये एक काम को 70 दिन में करता। अब किसका दिया? उसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का दिया तो लिख दिया था, इसमें सिर्फ एक का दिया, तो जिसका दिया हो तो उसका लिख देंगे 70। ठीक है, और उसी का अनुपात लिखेंगे। किसका अनुपात? जिसका समय दिया हो, तो उसी का अनुपात क्या लिख देंगे? 5, क्योंकि एक की कार्य क्षमता कितनी है? 5, तो उसी का अनुपात लिख देंगे। अनुपात मतलब कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7 से कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो x बराबर बी बराबर अपना कितना आ जाएगा? 10 बना 50, तो 50 दिन। तो बी कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। कुछ नहीं करना अपन को, फॉर्मूला याद कर लेना, पूछा गया समय इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय इनटू अनुपात। मतलब पूछा गया समय, जिसका समय पूछे उसका अनुपात लिखना कार्य क्षमता का, और जिसका दिया हो समय, ए का दिया तो ए का अनुपात लिखना, अगर दोनों का दिया हो तो दोनों का अनुपात जोड़ के लिखते। अनुपात मतलब कार्य क्षमता का। किसका? कार्य क्षमता का। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। किससे? कमल से। तो कमल के मान लो और विमल को मान लो क्या? बी मान लो। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या दिया? कह रहे विमल को बी मान लिया अपन, या भी मान लो या बी कुछ भी। कह रहे विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है, तो कमल क्या होगा? 100%, जी हो जाएगा अपना 150%। रेशियो निकालेंगे यहाँ से, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 × 15, तो के और बी, कमल और विमल का रेशियो जो आ गया 2:3। जी काय का आया? कार्य क्षमता का। किसका आया? कार्य क्षमता का रेशियो आया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे?
कह रहे उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। तो ठीक वही लिखेंगे, पूछा गया समय, जिसका समय पूछा जाए उसी का अनुपात बराबर दिया गया समय और इनटू अनुपात। ठीक है, पूछा गया समय किसका पूछा, कह रहे विमल का, तो विमल का पूछा गया समय, तो विमल को लिख देंगे बी, क्योंकि इसका समय तो निकालना है। विमल का अनुपात कितना दिया 3, तो 3 लिख देंगे अपन। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, बराबर दिया गया समय किसका दिया, कमल का, तो कमल का दिया गया समय कितना है 15। कमल का अनुपात कितना है अपना, कमल का अनुपात कितना है 2 है। कार्य क्षमता का अनुपात जो है, कार्य क्षमता का जो रेशियो दिया 2 लिख देंगे। तो 3 से काटेंगे इसको 5 बार, तो बी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो बी कितने दिनों में करेंगे, बी मतलब विमल कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन अपना ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर भी दीवारों को 30 दिन में पूरा करते हैं तो वाई अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसमें देखो क्या है, इसमें समय लेता है, अब इसमें क्षमता नहीं दोहराई, इसमें समय, तो समय का अनुपात निकाल लो पहले, एक्स रेशियो वाई बराबर वाई से 20% अधिक है एक्स, तो 120 ये मान लिया और वाई मान लिया अपन ने 100। तो यहाँ से काटा अपन ने, तो ये आ जाएगा कितनी बार, 2 6 12 2 5 10। तो एक्स रेशियो वाई आ गया अपने 10, ये काय का आ गया, समय का अनुपात। अब अपन निकालेंगे कार्य क्षमता का, किसका, कार्य क्षमता का। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई अपोजिट हो जाएगा, 5 रेशियो 6 हो जाएगा, क्योंकि जो समय का अनुपात होता है वो कार्य क्षमता के बिल्कुल अपोजिट होता है, या जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वो समय के अपोजिट होता है। तो जी कितना आ जाएगा अपन 5 रेशियो 6 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता, दिया गया समय या पूछा गया समय, ठीक कुछ भी लिख दो पहले बाद में, ठीक है, तो लिख लो पूछा गया समय लिख दो। ठीक है, पूछा गया समय इनटू अनुपात बराबर दिया गया समय इनटू अनुपात। पूछा गया समय क्या है, पूछा गया समय किसका पूछा, y का पूछा, तो y लिखेंगे इनटू y की अनुपात लिखेंगे कार्य क्षमता का। तो y का अनुपात कितना है 6 है, y का कितना है अनुपात 6 है, तो y का अनुपात लिखेंगे बराबर दिया गया समय किसका दिया, दोनों मिलकर, कह रहे भी मिलकर, तो समय कितना दिया 30, तो दोनों का दिया, तो दोनों का अनुपात जोड़ देंगे 5 + 6। क्लियर है इतना। ठीक है, तो y से 6 से ये काट देंगे, 5 बार जाएगा बराबर 6 पंचे 30। देखो जी बराबर है इनटू में, इसलिए अपन काट रहे हैं। ठीक है, अगर बीच में प्लस होता है यहाँ पे तो नहीं काट सकते थे, दोनों में मल्टीप्लाई है जब ये अपन ने काटा, तो 5 हो गया अपना। 5 के बाद जी कितना बचा अपना, जी हो जाएगा अपना जी कितना हो रहा अपना 5 6 11, तो y बराबर आ गया 11 5 55, 55 दिन आ गया। ठीक है, तो y को कितना समय लगेगा 55 दिन चल लगेगा, और x को कितना लगेगा, x का नहीं निकालना, जिसका निकालना उसका अपन ने देखिए 55 दिन। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आदमी और एक लड़का किसी नाले की खुदाई 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात दिया, तो आप समझ जाएंगे कि ये गति का अनुपात है, तो इनकी कार्य क्षमता है कि ये 8 कर रहा, मतलब कुछ समय में 8 खोद रहा, तो ये 5 खोद रहा, तो गति का अनुपात है, तो ये कार्य क्षमता ही है ना इनकी, जो गति है तो वही तो कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, क्या दिया कार्य क्षमता का अनुपात 8:5, आदमी और लड़का का दिया, तो ये अपन ने ए मान लिया आदमी को, लड़का को एन मान लिया। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया 8:5 दिया। फिर क्या करें, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का कितने दिन में पूरा कर लेगा, लड़की का निकालना, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, पूछा गया समय इनटू अनुपात, आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इनटू दिया गया समय इनटू अनुपात। ठीक है, पूछा गया समय क्या पूछा, किसका पूछा, लड़के का समय पूछा, तो एल मान लो कि एल लड़के का समय है, मतलब एल। ठीक,
अनुपात एल से लिख दिया कि एल का समय निकालना। अनुपात एल का अनुपात क्या है कार्य क्षमता का, 5 है, 5 लिख दिया। दिया गया समय, तो देखो समय दोनों का दिया कि दोनों मिलकर नाली को 40 दिन में, तो 40 लिखेंगे। जब दोनों का मिलकर समय दिया अपन को, तो दोनों का जो है कार्य क्षमता का अनुपात जोड़ देंगे, क्योंकि दिया गया समय जो लिखेंगे, अगर एक का लिखते तो एक ही का अनुपात आता उसी का, लेकिन दोनों का अनुपात, जब दोनों का समय अपन लिख रहे हैं साथ में, तो दोनों का अनुपात जोड़ना पड़ेगा। तो 8:5, ठीक है। तो जे 5 से घटा 8 बार, तो एल बराबर जे 8 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका अपन गुणा कर देंगे, तो अपन जानते कि 13 8 कितना होता है, 104। तो 104 दिन अपना करेक्ट आंसर आ गया। एल को, इस लड़की को काम करने में अकेला उसको 104 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कारीगर हैं ए और बी हैं कि कार्य क्षमता 5:4 अनुपात में है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने समय पूरा करेगा। वही है, दोनों का अनुपात दिया है A:B बराबर 5:4। कार्य कुशलता या कार्य क्षमता एक ही बात होती है। यदि एक कार्य को 12 घंटे पर, तो बी का पूछा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, जिसका पूछते समय उसको लिखेंगे बी, उसका अनुपात लिखेंगे, बी का अनुपात कितना है 4 बराबर किसका दिया, ए का दिया, तो ए का समय लिखेंगे अपन और ए का अनुपात लिखेंगे, तो ए का अनुपात कितना है 5, ठीक। 4 से काटेंगे 3 बार, तो बी बराबर 5 × 15, ठीक है। तो 15 घंटे बी को लगेंगे। तो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है और आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 2 गुना तेजी से और सी तिगुना तेजी से कार्य करता है। किससे, बी ए से 2 गुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से काम करता है। तो अपन लिख लेंगे पहले ए बी और सी, ठीक है। इनकी अपन समय का अनुपात निकालेंगे, इसके पहले समय का जो अपन को दिया है, ठीक। वो कह रहे कि ए, क्या कह रहे कि ए और बी और सी का कह रहे, तो यहाँ पे निकालेंगे अपन, तो कह रहे कि देखो क्या कह रहे कि यदि बी ए से 2 गुना है, बी क्या है ए से 2 गुना है, बी ए से 2 गुना है, किससे, ए से 2 गुना है और सी से 3 गुना है, सी से क्या है 3 गुना है अपना, ठीक। तो सी से 3 गुना है, तो देखो बी की बात कर रहे हैं, ए से 2 गुना, तो ए मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना है बी, और लेकिन कह रहे इससे 3 गुना है, तो इसको क्या मान लेंगे अपन 2/3 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा जी। क्लियर है। बी इससे 2 गुना है तो इसको अपन ने बनवाना, और 2 गुना है तो 2 कर लिया। अब जी कह रहे सी से बी 3 गुना है, तो अब 3 गुना कैसे करेंगे, 2/3 लिख देंगे, क्योंकि अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा अपना, ठीक है। तो 3 गुना हो गया। अब इनका रेशियो, थोड़ा रेशियो इनका जो है अपन अच्छे से कर ले रहे, तो देखो 3 है यहाँ पे, 3 से सभी पदों में अपन गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये अपने गुणा कर लिया, तो ये अपना क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है। जी समय का रेशियो नहीं आया, क्योंकि देखो तिगुना तेजी से कार्य कर रहा है, तो कार्य कर रहा है तो जी किसका है, कार्य क्षमता का है, किसका है, कार्य क्षमता का है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि क्या आपको समझ में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब कार्य क्षमता का आ गया, अब वो क्या कह रहे हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पूछा गया समय इनटू उसी का अनुपात बराबर दिया गया समय और उसी का अनुपात, ठीक है। तो देखो पूछा गया समय, किसका समय पूछा, सी का पूछा, तो सी का अनुपात क्या है, सी का अनुपात अपना 2 है, ठीक, बराबर दिया गया समय, कह रहे तो तीनों मिलकर तो तीनों का समय कितना है 6, और तीनों का अनुपात भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका समय अपन लिखते उन्हीं का अनुपात, तो 3 + 6 + 2, तो ये तो 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, सी बराबर ये हो जाएगा, सी बराबर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11, तो सी बराबर कितना हो जाएगा
33 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है, आपको कम समय लेगा पेपर में, क्योंकि बेसिक से आप करोगे तो बेसिक से आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो जब भी देखो कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन हो कि इनका रेशियो इतना दिया है, तो देखो क्वेश्चन अलग से समझ में आ जाते कार्य क्षमता है। कह रहा है कि देखो जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, बी ए से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। तो ये क्या है, कार्य क्षमता है इनकी, एक दूसरे की कार्य क्षमता दी है। जब कार्य क्षमता का अपन को रेशियो दिया हो, अनुपात दिया हो, तो अपन आराम से इस वाले क्वेश्चन से कर लेंगे। इसमें क्या है, पूछा गया समय, जिसका पूछेंगे सी का पूछे सी का लिखेंगे, उसका कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे बराबर, दिया गया समय जिसका दिया है, देखो ए बी सी का समय दिया गया 6 दिनों में, तो तीनों का दिया, तो तीनों का समय लिखेंगे और तीनों का अनुपात का जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चनों में अपन ने ऐसा किया। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 33 दिन है तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।